नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की कुछ चीज़ें होती है उसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर विशेष तौर से किसी व्यक्ति की मदद करना, दान देना या किसी प्रकार की चीज़ें देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दान करना या किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और सामने वाले व्यक्ति के साथ ही जो व्यक्ति देता है उसके जीवन के अंदर उसका लाख गुना फल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों का दान करके आप कभी भी ऐसी गलती न करें। आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल जाएगी और कभी भी आपको धन लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए उन चीज़ों के बारे में मना किया जाता है कि आपको भूल कर भी ऐसी चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए। बाकी दान पुण्य करना दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी प्रकार का शय नहीं रहता है। लेकिन अपने घर की यह चीज़ें भूल कर भी दान किसी को न करें। उसके बाद आप कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर से लक्ष्मी चली गई, क्योंकि दोस्तों उसका कारण होता है हमारे द्वारा दान की गई कुछ ऐसी चीज़ें या गिफ्ट के अंदर दी गई ऐसी चीज़ें। जब भी किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन की पार्टी, एनिवर्सरी हो या फिर किसी प्रकार का कोई आयोजन हो, ऐसी चीज़ें आपको किसी को भी गिफ्ट के तौर पर भी नहीं देनी चाहिए या फिर सामान्य उपयोग के अंदर भी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां या गरीबी प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी को कोई गिफ्ट देने वाले होते हैं तो आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर, जैसे देवी देवताओं की तस्वीरें गिफ्ट देने का रिवाज रहा है और कई लोग भगवान की तस्वीरें देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी को भी माता लक्ष्मी, धन कुबेर की तस्वीर किसी को भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दें। आप भगवान श्री राधा कृष्ण की तस्वीर दे सकते हैं, प्रभु श्री राम की दें या किसी भी अन्य देवी देवताओं की आप तस्वीर दें, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी माता की तस्वीर भूल कर भी नहीं दे। ऐसा करने से आप साक्षात लक्ष्मी, अपने घर की लक्ष्मी को दूसरों के घर प्रवेश करवाते हैं। इसीलिए भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अन्न का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि कोई व्यक्ति अन्न का दान करता है तो उसके जीवन के अंदर समझ लीजिए कई गुना लाभ प्राप्त होता है। भूखे को सहारा देना, भूखे को भोजन देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि आपके घर के रात का बासी भोजन बच गया है, आपको खाने का भोजन बच गया है और आप सुबह उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, तो दोस्तों ऐसा करके आप, अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ लेता हो और सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को मांगता हो तो आपको उस दान का पुण्य प्राप्त होता है। बाकी किसी को भी न तो आप घर के अंदर ज़्यादा भोजन बनाएं और न ही किसी को बासी भोजन दान करें। किसी को भी अपने घर के अंदर बुलाकर बासी भोजन खिलाना साक्षात घर के अंदर नकारात्मकता को प्रवेश करवाने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा पहनने वाले कपड़े फट जाते हैं और कपड़े फट जाते हैं तो हम सोचते हैं किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। दोस्तों, तो अच्छा है, आप किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े दान देते हैं, इससे बजाय आप क्या करें कि उन्हें नए कपड़े खरीद कर लेकर आएँ और नए कपड़े दान करें। पुराने कपड़ों को दोस्तों दान देना वैसे तो देखा जाए तो एक दो तिथि को छोड़कर अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है जब भी आप किसी व्यक्ति को पुराने कपड़े दान करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी प्रकार के कपड़े को पहनते हैं लंबे समय तक, तो उस कपड़ों के साथ आपकी सकारात्मकता और आपकी नकारात्मकता दोनों चीज़ें जुड़ी होती है। हो सकता है कि किसी प्रकार के कपड़ों के अंदर आपकी सकारात्मकता जुड़ी होती है और आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपकी सकारात्मकता, आपकी लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी को दान करें या कभी भी किसी को गिफ्ट के तौर पर दें तो उसे किसी प्रकार की नशीली चीज़ें, जिन चीज़ों को नकारात्मक देखा जाता है, जिन चीज़ों के माध्यम से नशा होता है, जैसे कि शराब हो, मांस हो या गुटखा आदि चीज़ें हो, ऐसी चीज़ें या नशीली किसी प्रकार की चीज़ें आपको दान देने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप अपने ही लिए बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर लें। इसलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की ऐसी चीज़ें जो आप लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं, उन चीज़ों को आप लंबे समय तक रख कर चलते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी को भूलवश उन चीज़ों को दे देते हैं, तो भी दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। जो आपके साथ जुड़ी चीज़ें होती है आप उन्हें संभाल कर रखें, न कि किसी अन्य व्यक्ति को आप दान दें, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप विवाह के बंधन के अंदर बंध जाते हैं और आपके विवाह से जुड़ी कई प्रकार की चीज़ें होती है जो आपके काम नहीं आती, अर्थात कि आप विवाह आदि या मंगल कार्य के अंदर अपने घर के अंदर उन चीज़ों को लेकर आते हैं, या फिर समझ लीजिए आपने घर के अंदर किसी प्रकार के कोई मंगल कार्य को करने के लिए आपने चीज़ लेकर आई है और उसके बाद वह चीज़ें बच जाती है, तो आप सोचते हैं कि उन चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। तो दोस्तों उन चीज़ों को आप निश्चित तौर पर दें, लेकिन दान के रूप में दें। उन चीज़ों का आप कभी भी रुपया न लें। उन चीज़ों को दान के ऊपर दें तो निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलता है, न कि आप उन चीज़ों को बेचें। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी महिला को आपको भूल कर भी इस प्रकार की चीज़ें जिससे उसकी सामने वाले व्यक्ति को आप किसी प्रकार की गलत नज़रिए से किसी प्रकार की चीज़ें देते हैं और आप उन चीज़ों को देकर सामने वाली महिला को उदास करते हैं, तो ऐसा करके साक्षात लक्ष्मी का अपमान करते हैं। ऐसी चीज़ें देने से भी आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं उन सामग्री के बारे में जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों संध्या काल होने के बाद कभी भी किसी को अपने घर के अंदर से लहसुन, प्याज, दूध, दही इस प्रकार की चीज़ें देना साक्षात घर की लक्ष्मी को दूसरों के घर भेजने के बराबर माना जाता है। इसीलिए संध्या काल होने के बाद कभी भी किसी को भी घर से दूध, दही, लहसुन, प्याज या सफ़ेद रंग की चीज़ें भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह गुरुवार का दिन होता है और गुरुवार के दिन कभी भी किसी व्यक्ति को उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है गुरुवार के दिन दिया गया उधार कभी भी लौटकर नहीं आता है और गुरुवार के दिन दिया गया पैसा ज़्यादातर डूब जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन किसी को भी नकद रुपए उधार देने से बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर का झाड़ू घर की लक्ष्मी के बराबर माना जाता है। इसीलिए भूल कर भी किसी व्यक्ति को आप झाड़ू उधार न दें, झाड़ू दान न दें। झाड़ू का सिर्फ मंदिर के अंदर दान दिया जाता है, बाकी झाड़ू का दान कहीं भी नहीं दिया जाता। इसी तरह दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति को खाने के लिए दें, तो किसी प्रकार के फल फ्रूट का दान करते हैं, तो आप कभी भी किसी प्रकार के व्यक्ति को रुपयों के चक्कर में सड़े गले फ्रूट, सड़ा गला भोजन, बासी भोजन या फिर ऐसी सामग्री जो स्वयं आप नहीं खाते हैं, आप दूसरों को भी उसे न तो खिलाएं या न दान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो साक्षात आप दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप घर के अंदर लक्ष्मी को नाराज करने का कार्य करते हैं। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को आपको दान देने के बजाय बचना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ें आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।